आपको बताएंगे आरटीआई कैसे आप ऑनलाइन आरटीआई कर सकते हैं। किसी भी विभाग में किसी भी नेता किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर कोई धांधली किया गया है या गलत तरीके से जो है किसी कार्य को किया गया है जो कि सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिला है आपको, इस तरीके से चीज़ें हैं। यह आपके पंचायत स्तर से यानी कि गांव स्तर से लेकर के आपके मंडल और आपके प्रदेश स्तर तक की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे किसी भी विभाग किसी भी अधिकारी किसी भी नेता से आप आरटीआई मांग सकते हैं। तो यह आरटीआई का मतलब होता है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आरटीआई आपको जिससे भी लेना है वह कोई भी हो सकता है, कोई प्राइवेट संस्थान भी हो सकती है, कोई प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है। तो इस तरीके से आरटीआई आप किसी से भी ले सकते हैं और उसको हर हाल में आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपके द्वारा मांगे गए जानकारी को, डिटेल को देने के लिए वह बाध्य होता है। यह आरटीआई का जो धारा है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे आरटीआई कैसे करना है इसको आप समझ लीजिए। गूगल के सर्च बार में आपको टाइप करना है आरटीआई, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। अब देखिए आरटीआई ऑनलाइन, ये पहला जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम चलिए इस पोर्टल पे क्लिक आप कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस लैंग्वेज में इस फॉर्म को फिलअप करना है, अपने एप्लीकेशन को डालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 लैंग्वेज आपको मिलते हैं, हिंदी मिलता है, इंग्लिश मिलता है। तो चलिए हम इसको इंग्लिश में रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ देख रहे हैं आप सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो ये सबमिट रिक्वेस्ट है, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको प्रोफार्मा यहाँ पे बताया गया है कि आरटीआई किस तरीके से काम करता है। इसका देखिए यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द पोर्टल ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। ये आप इसको भी पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, पढ़ने के लिए समझने के लिए चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में बहुत महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पे जो भी इसके जो है आपको देख रहे हैं जो भी चीज़ें हैं इनको जो है आपको पढ़ लेना है। अब अगर यहाँ पे आपको ये इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे बैक, ठीक है, और बैक जा करके यहाँ से पहले आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, और फिर आवेदन करने पे क्लिक करेंगे। देखिए पूरा आपको हिंदी में यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, बॉक्स में क्लिक कर देंगे। सारी चीज़ों को आप पहले समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि आरटीआई क्या, कैसे, मतलब क्या चीज़, सारी चीज़ें आप जब समझ लेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए सबमिट, यहाँ पे ना सबमिट, ये देखिए, तो ये सबमिट करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जब आप सबमिट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको जो है रजिस्टर करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी दर्ज करें, ओटीपी, यहाँ पे जो ईमेल आईडी डालेंगे, और ये पहले वाले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में ये जो है इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर आप डालेंगे। उसके बाद में ये वाले जो बॉक्स है यहाँ पे आपको ये कैप्चा, ये जो लिखा हुआ है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलिंग करना है, ठीक है, फिल करना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना, जो सबमिट वाला ऑप्शन है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कैप्चा नहीं समझ में आता है तो ये जो साउंड बॉक्स का निशान बना हुआ है, ये साउंड वाले निशान देखिए ऐसे आप अगर क्लिक कर देते हैं तो वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यह आपको क्लियर बता देता है। तो इसमें कभी कैप्चा फिलअप करने में कभी कोई गलती ना करें। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन हम फिलअप। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी या फिर जो भी आपने चीज़ डाला हुआ है, चाहे आपने अपना नंबर डाला चाहे ईमेल आईडी डाला है, उस पर एक ओटीपी गया होगा। जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है, ये जो टाइमिंग चल रही है इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसके अंदर ही डालना है। अगर ये टाइम पूरा हो जाएगा तो वो ओटीपी जो आपका है वह ओटीपी आपका जो है वो फिर मतलब एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको दूसरा ओटीपी करना पड़ेगा। तो यहाँ ओटीपी डालेंगे और फिर सबमिट पर। अब देखो दोस्तों ओटीपी डालने के बाद सबमिट करके जब आप आगे बढ़ते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध प्रपत्र है, ठीक है। तो अब यहाँ आप क्या करना है, आप देखिए इसको थोड़ा समय बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जिसके लिए, ठीक है, यहाँ पे जिसके लिए आप जो है करना चाहते हैं, यहाँ पे उसके अधिकारी को, जिस भी विभाग से संबंधित आप यहाँ पे आरटीआई करना चाहते हैं, अगर उसके सबसे उच्चतम अधिकारी को आप ये आरटीआई भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। और नहीं तो फिर क्या करेंगे, देखिए मंत्रालय, विभाग, शीर्ष निकाय का चयन करें। तो क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे मंत्रालय, सभी विभाग, सभी तरीके की चीज़ों की जानकारी आपको देखिए यहाँ पे दी गई है। किस विभाग से, दूरसंचार, डाक विभाग और विमान न्याय विभाग, परमाणु ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मतलब हर प्रकार किसी भी विभाग में देख रहे हैं आप, यहाँ लगभग सभी विभाग से संबंधित आप यहाँ पे आरटीआई कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे विभाग चुनते हैं, फिर यहाँ पे देखिए लोक अधिकारी का चयन करेंगे। देखिए यहाँ पे जब आप विभाग चुनते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी विभाग चुन लेता हूँ, मान लीजिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कार्य मंत्रालय चुन लेते हैं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय वक्फ परिषद, रविंदर सिंह रावत, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको खुल। अब किसी को भी जिसके लिए भी आरटीआई करना है उस व्यक्ति को फिर आपको यहाँ पे चुन लेना है। जैसे रविंदर सिंह रावत जी को आपको चुन लेना है तो यहाँ पे देखेंगे चुन लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे देखिए स्पष्ट हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे अपना एड्रेस आप डालेंगे, पूरा एड्रेस, पूरा पता। यहाँ पे अपना पिन कोड आप डालेंगे। फिर यहाँ पे देश, जो भारत
यहाँ पे चुनेंगे आप, फिर यहाँ पे ग्रामीण है या शहरी, रूरल या अर्बन, शिक्षित है या अनपढ़ है आप, फिर फ़ोन नंबर आप डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे फिर भारतीय हैं, फिर यहाँ पे देखिए क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है, ठीक है, तो ये आपको चुनना है। अब यहाँ पे देखिए इसको चुनने के बाद में शैक्षणिक योग्यता, पिन कोड, ठीक है, राज्य स्टेटस, स्थिति, सारी चीज़ों को डालेंगे। अब यहाँ नागरिकता, सिटीजनशिप भारतीय, ठीक है। और देखिए अब ये देखिए मुख्य चीज़ आ गई, यहाँ पे ये देखिए आरटीआई अनुरोध के आवेदक के लिए पाठ। यहाँ पे आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, समस्या है, जिस भी विषय में आपको जानकारी चाहिए वो पूरा का पूरा आप इस बॉक्स में डालेंगे, इस वाले बॉक्स में, ठीक है। अब आपने विषय में तो पूरा डाल दिया इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में जो आप डालेंगे वो शॉर्ट में डालेंगे, संक्षेप में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ ये चीज़, यहाँ पे चूज फाइल देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन आपका है, जो कि आपने खुद लिखा हो या टाइप कराया हुआ हो कंप्यूटर से, उसमें आपका सिग्नेचर हो, मतलब स्व प्रमाणित होना चाहिए, उसमें आपका सिग्नेचर हो, जो भी आपको यहाँ पे कॉपी संलग्न करना है, तो वो जो है उसका जो आपने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है, कंप्लेन लिखा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिखा हुआ है इस कॉपी में, तो उसको आपको देखिए यहाँ जब चूज फाइल पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ से देखिए चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी यहाँ से खुल जाएगा, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फाइल का जो साइज हो वो पीडीएफ में केवल 1 MB तक का होना चाहिए, 1 MB तक का ही ये सपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ जो ये कैप्चा आप देख रहे हैं, इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है, राइट साइड में उस कैप्चा को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ से फिर आप जो है फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देंगे। कैप्चा नहीं समझ में आता है तो ये वाले स्पीकर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, कैप्चा आपको वो बोल के बता देगा, फिर यहाँ पे फाइनल आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब भी आरटीआई करिए, किसके लिए कर रहे हैं, किस विषय में कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ करके आरटीआई करना चाहिए। और उसके बाद आपको वो जो भी इन्फॉर्मेशन जिस भी विषय में जो भी आपको जो है लगता है कि नहीं यहाँ सही नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कोई आपने वैकेंसी फिलअप किया, वैकेंसी में आपको किसी नंबर के आधा नंबर, 1 नंबर, जो भी चीज़ है किस लिए आपको जो वहाँ से जो है आपको नहीं दिया गया उसमें स्थान, आपका जो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी आप आरटीआई कर सकते हैं निश्चित रूप से। वो विथ मतलब पूरी सबूत के साथ में, वो पूरे डिटेल के साथ में फिर वो आपके आरटीआई का वो जवाब देंगे, डिजिटली भी देंगे और बाई पोस्ट भी वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास आता है दोस्तों। आपको पूरी जानकारी दी जाती है और जब तक कि आप संतुष्ट नहीं होते, अगर संतुष्ट नहीं होते तो उनको फिर से आपको जो है जानकारी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से आरटीआई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि किसी भी भाई बहन माता के साथ में जो है कोई किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो सके। तो ये आरटीआई बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये पावर होती है, ताकत होती है नागरिक की। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज पे, प्रोफाइल पे उसको फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।